पहली बार खेले, पहली बार से मेडल है। उसका टेक्निक के मामले में बोलने से फिजिकल बहुत अच्छा था। इंडिया का प्ले बीच में था और उसमें राष्ट्रीय गाना हम लोग का ये हो रहा था, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था। कहीं से हेल्प मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो फिर कितना खरीदेगा बच्चा, भी फीस भी देना पड़ता है। यहाँ पे तो सेंटर है तो फीस देना पड़ता है हम लोग को। उसके बाद फिर भी छोटा छोटा सामान बहुत महंगा रहता है हम लोग का। रिक्शा बहुत अभी तो 4 लाख 5 लाख होता है। मम्मी कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके हमको देती थी। हॉस्टल में थे तो पैसा भेजती थी। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं 10वीं प्रेस। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं झारखंड की उस बेटी से जिन्होंने सिर्फ झारखंड का नहीं पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। अगर मैं इनकी मेडल्स की बात करूं तो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल, 31st एनटीपीसी सीनियर एकेडमी में गोल्ड मेडल, ऐसे कई ऐसे मेडल्स हैं जिन्होंने जीता है और ये आर्चरी करती हैं। इनका नाम रीता साविन है। आज इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे ये हमारे देश को इतना आगे जो बढ़ाई हैं, इनके पीछे का क्या स्ट्रैटेजी था, कैसे आज इतना मेडल्स इन्होंने हासिल किया है। नमस्कार मैम। नमस्ते, मेरा नाम है रीता साविन और गांव छोटा कोयता और प्रखंड तंथनगर और पोस्ट ऑफिस कोकशो, थाना मंजारी। और अभी फिलहाल हम चईवासा में रहते हैं और चईवासा में प्रैक्टिस करते हैं। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या क्या मोटिवेट करता है आपको कि दिन भर धूप में खड़े होकर खेलने के लिए, देश को मेडल लाने के लिए क्या मोटिवेट करता है? हम लोग को सर बहुत अच्छा से मोटिवेशन करते हैं कि अच्छा से हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे इंटरनेशनल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हम लोग पूरा दिन को मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, और उसके लिए हम लोग फिजिकल करते हैं, रनिंग करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। वो सब को लेकर सब कोई सुबह से शाम तक में हम लोग वो सब यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग को आगे मेडल लाने की सपना मतलब पूरा होता है। नहीं तो वो सब नहीं करने से हम लोग हमारा शरीर में इतना कमजोर में, उसके लिए ताकत चाहिए रिकप चलाने के लिए, तो मेहनत चाहिए। आपने शुरुआत कब किया था? क्या कब लगा था कि हमको इस गेम में आना चाहिए? मेरा जो शुरुआत था 2015 में था और गांव में हम लोग तो पढ़ते थे। उस टाइम पढ़ते थे तो सर हम लोग को सिखाने जाते थे। उस टाइम हमको आर्चरी के बारे में कुछ नहीं पता था कि आर्चरी ऐसे होता है, क्या होता है। उस गांव में हाँ तीर चलाते थे, गांव में वो होता था, और ऐसे इतना ये इंटरनेशनल और नेशनल तक खेलने के लिए नहीं पता था। फिर बाद में हमको सर हम लोग का 15 दिन का समर कैंप लगा हुआ था गांव में, तो उसमें हम सीखे और अच्छा किए थे। अच्छा करने के बाद सर बोले कि तुमको सीखना है। हम बोले ठीक है सर। फिर इतना इंटरेस्ट नहीं था, मतलब हाँ चलो सीखेंगे बोल के, तो इतना ज़्यादा तो नहीं था। फिर बाद में हम छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फिर सर ने बोला कि नहीं अच्छा से करो। फिर 3 महीने के बाद मेरा एकेडमी में सिलेक्शन हो गया था, फिर गुरु सेल एकेडमी था। तो फिर वहाँ पे थे 4 साल तक। 4 साल में वहाँ से 2016 और 17-18 में मेरा इंटरनेशनल था वर्ल्ड ये के लिए, बांग्लादेश में गोल्ड मेडल था वो। फिर हमको आया, अच्छा लगा कि हाँ हम इतना इंटरनेशनल इतना कम उम्र में खेल सकते हैं, तो और अच्छा से करेंगे तो और अच्छा से हम ओलंपिक के लिए मेडल ला सकते हैं। जब आदमी कुछ चीज़ स्टार्ट करता है तो कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं। जैसे आपका फील्ड गेम में है तो पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि अब पढ़ाई करो इस एज में, तो कैसे आपने पेरेंट्स को कन्विंस किया? मेरा तो पापा बोलते थे कि पढ़ाई करो, ये सब बेकार है, गेम खेलते रहो। हम मम्मी को बहुत सपोर्ट करती थी और मम्मी हर चीज़ के लिए मेरा बहुत अच्छा से सपोर्ट किया। इतना अभी तक के लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा से। घर में जितना कमी होता था थोड़ा हमारा तो इतना ये मतलब घर में कोई काम नहीं करता है, बहुत मतलब गरीब परिवार से ऐसे, तो मम्मी कहीं से भी पैसा जुगाड़ करके हमको देती थी। हॉस्टल में थे तो पैसा भेजती थी और पैसा की ज़रूरत पड़ता तो मम्मी को ही बोलते थे और सर को बोलते थे। सर मेरा बहुत सपोर्ट करता था। पैसा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा तो पैसा की ज़रूरत होती है, कहीं जाना है तो फिर अपना पैसा लगाना पड़ता है, तो आने जाने का बहुत दिक्कत होता था। फिर उस टाइम भी मेरे बहुत कोशिश की थी कि हाँ छोड़ना है, और इतना पैसा कम पैसा में तो नहीं जा पाते हैं। तो सर बोले कि नहीं सपोर्ट करेंगे हम दोनों, और सीधा सर और महेंद्र सर बहुत सपोर्ट करते थे और वो दोनों की वजह से हम तो इतना आगे बढ़ पाए। जैसे मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जो आर्चरी का बो होता है वो काफ़ी महंगा आता है और पूरे इक्विपमेंट की अगर बात करें तो 5-6 लाख लग जाता है। तो कैसे मैनेज होता था पैसा, खरीदते कैसे थे इक्विपमेंट?
मेरा तो एकेडमी थे, तो एकेडमी से सब कुछ देता था, धनुष का और तीर सब कुछ वहीं का यूज करते थे। तो जब हम इंटरनेशनल खेले तो वहाँ पैसा झारखंड सरकार देता था, तो उस पैसा आया था तब हम खरीदे थे अपने से धनुष। उसके बाद फिर भी छोटा छोटा सामान बहुत महंगा रहता है, हम लोग का रिक्शा बहुत अभी तो 4 लाख 5 लाख होता है। तो उसके लिए हम जब से ज्वाइनिंग की तब से एकेडमी तो एकेडमी का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज किए थे। तो अभी मेरे पास पर्सनल ले लिए, तो फिर भी ज़रूरत पड़ता है छोटा छोटा चीज़ खरीदने के लिए, तो ये ऐसे मेडल आते रहा तो फिर उसी पैसा से हम खरीदते हैं। अभी तो पैसे की कमी नहीं है, अभी तो अच्छे खासे मेडल्स हैं, पैसे हैं। नहीं सर, अभी तो किस लिए कमी तो बहुत है, क्योंकि अभी मम्मी भी नहीं रहे उस टाइम, अब पिछले साल ही नहीं रहे अचानक से, तो अभी पैसे की तो बहुत दिक्कत होती है, घर को भी देखना पड़ता है। हम सबसे बड़े हैं और मेरे छोटी बहन लोग पर सब कुछ पढ़ाई कर रहे हैं और पापा कुछ काम नहीं करते हैं, तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है वैसे। तो जब आप अभी गेम खेलने जाती हैं तो वो कितना एक अमाउंट मिलता होगा जीतने पे? जीतने पे तो नेशनल में मिलता है, सीनियर नेशनल में मिलता है 1.5 लाख मुल्क, अभी तक तो नहीं मिला, तो इतना तक आता है, और इंटरनेशनल खेलने से 3 लाख तक आता है। तो जैसे आज अगर आपका गेम हुआ तो कब तक पैसा मिलता है अगर जीतती एक हैं? साल में एक बार। साल में एक बार क्यों? हाँ। अगर जीते हैं? जीते हैं तो, नहीं जीते हैं तो नहीं ऐसे। और खर्च कौन देता होगा? जैसे यहाँ से कहीं जाना हुआ, इंटरनेशनल हुआ, बाहर किसी देश में जाना हो, तो उसका खर्च कौन देता है? वो भारत सरकार देते हैं, झारखंड आपके सरकार और account- भारत सरकार हम लोग को मिक्स करके देते हैं। डायरेक्ट अकाउंट में आता है फिर एकेडमी में आता है? उधर ले जाना और ले आना के उन लोगों के पास आता है, और हम लोग को सिर्फ जब मेडल लेके आते हैं तब मिलता है। आपके कोच कौन थे शुरुआती पहला कोच? पहला कोच मेरा महेंद्र सर ही थे, अभी भी महेंद्र सर है। मैं तो पहले किरीबुरु में था, राजेंद्र गोयल, वो सिखाते थे वहाँ पे 4 साल तक, वहाँ पे 4-5 साल तक रखता है, तो मेरा 4 साल तक था। तो फिर इसके बाद वहाँ से पास आउट हो गया, तो फिर हम सोनीपत गए थे। सोनीपत में साई एकेडमी था, एक्सेलेंसी सेंटर, वहाँ पे 5 साल तक सीखे थे, 5 साल तक वहाँ पे रखे, फिर इधर आ गए थे अभी। तो आज जैसे आप इतना पॉपुलर हैं तो गांव में क्या रवैया है बाकी लोगों का? गांव में सब बहुत खुश हो जाते हैं हमको देख के, बोलते कि इतना अच्छा खेल रही है, सब बच्चा लोग को बोलते हैं इतना अच्छा खेल रही है, तुम लोग भी खेलो, और सब कुछ ज्वाइनिंग तो करता था, फिर पैसे की दिक्कत होती है इसलिए सब कुछ छोड़ दिया। कि आपके अंडर कोई सीख रहा है गांव से? सबको मोटिवेशन तो बहुत देते कि करो करो, और हम भी हेल्प करेंगे, और वो लोग गार्जियन लोग नहीं सोचते हैं ना कि यहाँ सिखा रहे, मतलब सीख रहे तो वो लोग को हेल्प करेंगे, हम घर से भी थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे तो आने जाने का, और धनुष करेंगे। अभी तो यहाँ पे तो सिर्फ ये इंडियन राउंड सिखाते हैं सर, और हम 2-3 हैं रिकप चलाते हैं, तो सर भी बहुत बोलते हैं कि मेरा गांव में सर भी जाते रहते थे कि ये बच्चा लोग सीखे अच्छा से करें। वहाँ पे सेंटर खोल दिया था, सेंटर में भी फिर बाकी बच्चा लोग इंटरेस्ट नहीं लिया तो छोड़ दिया सर। और अभी जो को जिसको बोलते हैं कि करो अच्छा से, वो लोग कर भी रहे हैं। मतलब पैसे की बड़ी समस्या हो जाती है? बहुत ज्यादा समस्या होती है, इसलिए छोटा छोटा चीज बहुत महंगा रहता है, तो वही दिक्कत होता है। कहीं से हेल्प मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो फिर कितना खरीदेगा बच्चा, भी फीस भी देना पड़ता है। यहाँ पे तो सेंटर है तो फीस देना पड़ता है हम लोग को। कितना फीस देना होता है? 300 रुपया पर मंथ। और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ फायदा या फिर सामान इक्विपमेंट प्रबंध किए जाते हैं? यहाँ पे तो अभी तक तो ऐसे नहीं है, सब अपने से खरीदते। मैम हम जानना चाहेंगे कि आपके माता पिता का कितना सपोर्ट रहा है? बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा सिर्फ, इसलिए वो दोनों नहीं, मतलब गांव वाला लोग बहुत बोलता था कि आप इतना लड़की को इतना दूर भेजते हो, अकेले लड़कों के साथ जाते हैं, तो इसका वजह से आप लोग ऐसे मत कीजिए, लड़की जाती है इतना दूर दूर और आप लोग हाँ कर देते हैं, उसको जाने देते हैं, ऐसे करके बोलते थे। फिर मम्मी को हम बोलते थे और मम्मी पापा को समझाते थे। इसके बाद हमको भेजता था कि नहीं, इसको खेलने दो, जितना उसका मर्जी है खेलने का उसको खेलने दो, और नहीं रोकता था। बहुत ज्यादा सपोर्ट, सबसे ज्यादा तो मेरा मम्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट किए थे। अपने पूरे करियर का अगर किसी को श्रेय देना हो, इतने मेडल्स का किसी को श्रेय देना हो, तो आप किसको दीजिएगा? मम्मी को, लेकिन अभी तो मम्मी नहीं रही, तो पापा और सर और मम्मी पापा, और वो दोनों ही सबसे ज्यादा सपोर्ट किया। महेंद्र सर, मेरा मम्मी, और मम्मी तो नहीं रहे तो मेरा पापा और सिद्धार्थ सर। एक क्रिकेट प्लेयर अगर होता है तो सुबह उठ के उसको रनिंग करना ही है ताकि फिट हो, तो आप लोग का क्या शेड्यूल रहता होगा? हम लोग का शेड्यूल रहता है, सिर्फ सुबह उठ के हम लोग सोचते हैं कि
आज सुबह से ये करना है, तो हम लोग खुद से शेड्यूल बनाते हैं कि आज का दिन रनिंग करना है, आज का दिन जिम करना है, आज का दिन योगा करना है, आज का दिन फिजिकल करना है, ऐसे करके रोज रोज शेड्यूल बनाते हैं और डायरी में लिखते हैं, तो वो सब भी लिखते हैं। तो सुबह उठते ही हम लोग ग्राउंड आते हैं, रनिंग करते हैं, फिजिकल करते हैं, इसके बाद 8 बजे तक में नाश्ता उस्ता करके खाना वाना खा के फिर नहीं तो सुबह से लेके आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ तो रेंट में रहते हैं तो खुद से खाना बनाना पड़ता है सब कुछ, तो सुबह से बना के लेके आते हैं और पूरा दिन रहते हैं और शूटिंग करते हैं और शाम तक में फिर शाम को रनिंग होता है और फिजिकल होता है। मैम, अगर कोई एक प्लेयर खेल रहा है तो फिजिकली मेंटली की तो आपने बात बताई कि आपने रूटीन बनाया है, उसके अनुसार आप वर्कआउट करती हैं। मेंटली फिट कैसे रखती हैं? वो तो सर हम लोग को सर से सब कुछ शेयर करते हैं हम लोग की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सर हम लोग को बता देते हैं कि नहीं ऐसे करना है, अच्छा करने के लिए मेडिटेशन करो, सुबह उठने से पहले और सोने से पहले करने हैं, ऐसे करके बोलते कि वो सब करते हैं सर। आपका डाइट क्या है मैम? डाइट सर यहाँ पे तो पहले तो एकेडमी था, तो एकेडमी में थे तो सारे डाइट मतलब मिलता था वहाँ पे खाने का, तो यहाँ पे तो हम लोग को खुद से खरीदना पड़ता है सारे कुछ, और डाइट का इतना तो फॉलो नहीं होता है क्योंकि फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ एकेडमी में ये सब होता है बोल के पता था, तो पता है तो वही सब हिसाब से ये लेते हैं हम लोग। शाम का ऐसे शाम को दूध लेते हैं और अंडा वही सब होता है, तो फिर प्रोटीन मिलता है इसलिए। तो वेजिटेरियन डाइट ऐसा कुछ फॉलो नहीं होता? नहीं, नॉनवेज खाना ही पड़ेगा? हाँ जैसे अपना हिसाब से हो तो पैसे की ऊपर, तो पैसा रहेगा तो खरीद लेते थे, पैसा नहीं रहता तो फिर नहीं खरीदते। जो आपने चीन के खिलाफ मैच खेला था आर्चरी का, जब आप जीती थी और आपके पीछे एक इंडियन फ्लैग लगा होगा, क्या फीलिंग था उस टाइम का? बहुत अच्छा लगा था इसलिए कि, और सबसे ज्यादा तो ये में था बांग्लादेश में, इसलिए इंडिया का फ्लैग बीच में था और उसमें राष्ट्रीय गाना हम लोग का ये हो रहा था, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था। क्या रिएक्शन रहता है जब आप जीत के वापस इंडिया आती हैं, तो घर वालों का, अपने कोच का क्या रिएक्शन रहता है? पहले तो सर जब चाइना जा रहे थे उस टाइम तो सर को बताते कि मेरा सिलेक्शन हो गया, सर बोलते कि ऐसे कैसे हो सकते, तेरा सिलेक्शन हो गया। हम तो सर सिलेक्शन हो गया पक्का मेरा 1 नंबर में, बोलते कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, हाँ हम तो पूरा कंफर्म कर लेंगे इसके बाद तुमको बताएंगे। तो हम बोलते कि सर सबको ही मेरे को बोल रहे कि तेरा सिलेक्शन हो गया, तो सर बोलते कि नहीं, बहुत हम जानने से पहले तब जाके सर को ये हुआ कि हाँ सच में इसका सिलेक्शन हुआ। तो फिर हम सर को बोलते थे कि सर पहले हमको सोचे थे भी नहीं कि हम टीम में घुसेंगे, पहले तो पहली बार उसमें 1 नंबर में सिलेक्शन हो तो बहुत खुशी हुआ था कि हाँ हमको चाइना जाना है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलने है। तो अच्छा लगा वहाँ जाके? बहुत अच्छा लगा सर चाइना, और हम लोग गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा से हम लोग को गाइड किया था और दिखाया था ये बोल के, फिर अच्छा लगा, घूम के भी आए तो अच्छा लगा। तो जैसे आप गेम खेलने के लिए बाहर कंट्रीज में जाती हैं, बांग्लादेश, चाइना, तो वहाँ के जो टीम देखते होंगे वो आपको कंट्री भी घुमाते हैं या फिर जस्ट गेम खेले और गेम खेल के थोड़ा बहुत घुमाते हैं, ज्यादा तो नहीं, तो फिर आ जाते हैं। तो कंट्री घूमने का भी मौका मिल ही जाता है? हाँ थोड़ा बहुत। अब तक कितने कंट्रीज में आप घूमी हुई हैं गेम? अभी तो गेम पर ये तो 2 ही घूमे हैं, बांग्लादेश और चाइना, और इसके बाद अभी यहाँ पे तो इंडिया में तो पूरा जहाँ नेशनल होता है वहाँ जाते हैं तो घूमते हैं। प्रशिक्षण के लिए हरियाणा भी गई हुई? हाँ सर। तो वहाँ का क्या माहौल था? वहाँ बहुत अच्छा था सर, वहाँ पे भी वहाँ पे कोच लोग बहुत अच्छा से वो लोग भी सिखाते थे, तो फिर मेरा ये यहाँ का प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम को देखते हुए फिर हम वहाँ छोड़ दिए, इसलिए कि घर में उसी टाइम जैसे हम आए थे इधर उसी टाइम मम्मी डेथ हो गई, तो फिर हम सोचे कि बुला रहे थे कि आ जाओ, फिर हम बोले कि नहीं घर में को भी देखना है, हम सबसे बड़े हैं तो यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर बच्चे लोग कैसे, तो वो लोग भी पढ़ाई उड़ाई छोड़ देगा तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को बोल के फिर छोड़ दिए उधर। कितने भाई बहन हैं आपके? हम लोग 9 बहने हैं और 1 भाई है, हम लोग 10 हैं। तो अभी सब आपसे छोटे हैं? सब छोटे हैं, अब मेरे से सेकंड वाली का शादी हो गया और सारे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनका जो पढ़ाई का जिम्मा है आप ही संभालते हैं? हाँ। तो जैसे अभी आप गेम खेल रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, तो अभी कोई रिसेंट जैसे दिसंबर में आपने बताया कि गेम था, तो दिसंबर वाले पैसे से जब तक आप गेम खेल रही है तब तक आपको मैनेज करना होता है? हाँ सर, सब कुछ ऐसे ही, मतलब जितना खेलते हैं मेडल आता है तो वो पैसा सब आता है तो उसी से चलता है, और नहीं तो कुछ कहीं पे भी गांव में तो काम मिल जाता है तो वो लोग काम करके
और हमको जरूरत पड़ता है तो हमको देते हैं, और हमको मेरे को उन लोगों को जरूरत पड़ता है तो हम उन लोगों को देते हैं, इसी करके। तो भाई बहन भी सपोर्ट में है। हाँ, सारे की। और मेरे लिए जब पैसा जरूरत पड़ता है तो वो लोग भी कहीं पे संडे को काम कर लेता है, इसके बाद हमको पैसा देते हैं। तो अगर जैसे कि मान लीजिए आप ओलंपिक जाती हैं और जीतती हैं, तो सबसे पहला आपका क्या ऑप्शन रहेगा कि पहले घर को ठीक करना है या फिर कुछ और आपने सोचा है? हम तो सबसे पहले मतलब खेलेंगे तो मेडल जीतेगा तो सबसे पहले तो अपना ये को देखेंगे कि हमारा इक्विपमेंट का जरूरत है तो वो सबको अच्छा से कर देंगे, और इसके बाद घर को देखेंगे। क्या बदलाव चाहती है मैम आप आर्चरी के फील्ड में गवर्नमेंट की तरफ से? यहाँ पे भी हम लोग को ऐसे गवर्नमेंट सपोर्ट देता कि धनुष का और टारगेट का, तो और अच्छा हम लोग खेल सकते हैं। इसलिए ये टारगेट सब भी हम लोग खुद से करते हैं, पैसा जमा करके और बनाते हैं, नहीं तो ये धनुष सबको खरीदते हैं। और इंडियन बच्चा लोग भी बहुत सब कुछ खरीदना पड़ता है, छोटा छोटा चीज में से धनुष और एरो फ्लैश नोक सब सारे, तो सपोर्ट मिलेगा तो और अच्छा हम लोग खेलेंगे अच्छा से। लगभग अगर एक छोटा बच्चा स्टार्ट करता है गेम खेलना, तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए एक बो एरो सारा इक्विपमेंट खरीदने के लिए? रिकैप के लिए तो 3 लाख तक 2-3 लाख तक तो होना ही चाहिए, इसलिए फ्लैश नोक एरो, और बिगिनर में से तो बिगिनर वाला धनुष को खरीदना पड़ता है, उसका भी 16-17 हजार तक तो है ये, तो वो सब खरीदना है, और तीर खरीदना है, तो रहना ही चाहिए। अभी तो बच्चा लोग यहाँ पे भी सीखता है, गार्जियन लोग बहुत हेल्प करते हैं बाकी लोगों को, जो जिसके पास जॉब है वो लोग तो वो लोग भी चलाते हैं। आपके लिए मैम तीरंदाजी कितना इम्पोर्टेंट है अभी के डेट में? बहुत ज्यादा है सर, इसलिए हम अभी जब से खेलना स्टार्ट किया, हमको मेडल जैसे जैसे खेले वैसे मेडल मिलते रहा, तो हम सोचते कि और हम ओलंपिक तक पहुंच सकते हैं, उनके पूरा हम कॉन्फिडेंस रखते हैं अपने आप को। ओलंपिक के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? ओलंपिक के लिए तो सर हम लोग का इस बार भी हम ट्रायल देने वाले थे, फिर ट्रायल नहीं दे पाए, तो उस टाइम में उस टाइम मेरा तबीयत खराब हो गया था, इसके बाद हम नहीं गए, तो अभी एक बार भी ट्रायल तो नहीं दिए हैं, मतलब कोशिश है कि हम भी एक बार होने से भी ट्रायल देंगे ऐसे करके। कोई भी अगर प्लेयर गेम खेल रहा है, जैसे आपका जो गेम है उसमें प्रॉपर कंसंट्रेशन चाहिए, तो उसको कंसंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए, जैसे आपने बताया कि फैमिली इश्यूज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होंगी, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? उस सारे कुछ हम बता देते हैं कि घर में बात करते हैं कि ऐसे ऐसे तो एडजस्ट करो, तो मेरा बहन 3rd वाली है, उसको बता देते हैं कि तुम घर वाला देख लो, और हम अच्छा से खेलेंगे तो पैसा आएगा, नहीं खेलेंगे तो नहीं आएगा, बल्कि सारे कुछ उसको बताते हैं, तो फिर बोलती कि अच्छा से खेलो, हम घर का सारे ले लेंगे जिम्मेदारी, तो उसी में मेरा ये हाँ घर का तो वो देख रही है सब कुछ, और हमको अच्छा से खेलना है, ये सोचते हैं। फैमिली सपोर्ट के कारण दिमाग एकदम खाली रहता है, आराम से और कंसंट्रेट। कुछ भी मतलब टेंशन हो जाते हैं तो अपना बहन लोग को बताते हैं कि ये हो रहा है, नहीं तो सर को बताते हैं। सब कोई सपोर्ट कर रहा है, आप खेल रहे हैं। हाँ, सब कोई मतलब घर में तो सब कोई, अभी तो चाचा लोग भी सपोर्ट करते हैं कि बाहर मतलब अपना फैमिली वाला मतलब अलग अलग वाला वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा से खेलना, हमारा गांव का रोशन हो रहा है, और आप अच्छा से खेल रहे हैं तो सब कोई हम लोग का गांव को जान रहे हैं, हमारा प्रखंड का नाम और हमारा गांव का नाम इतना अच्छा रोशन हो रहा है, और अच्छा से मेहनत करना, ऐसे करके बोलते हैं सबको। जब पहली बार आप खेलने आई थी और जब स्टार्टिंग फेज था, जब तक मेडल वगैरह नहीं मिला था, तब तक उनका क्या रिएक्शन था? मेरा तो सर ऐसे है कि जब पहली बार खेले, पहली बार से ही मेडल है, मेरा था पहला स्कूल नेशनल था छत्तीसगढ़ में, उसी टाइम से मेरा मेडल था, तो ऐसे खाली हाथ तो ज्यादा नहीं आए, तो वो लोग इतना कुछ नहीं बोला। कभी तो ऐसा होता होगा मैम कि गेम है तो कभी जीते कभी हार जीत तो लगी रहती है। हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप गेम खेली और कुछ नहीं जीत पाए? हाँ, वो भी है सर कि बाकी हम खेले हैं, मेडल तो नहीं आया, तो फिर वो लोग कुछ नहीं बोलते कि कभी कभी तो हार होता है, हारोगे तब ना ये और मेहनत करने की कोशिश करोगे, ऐसे करके बोलते हैं। नहीं हारोगे तो तुम जीतते रहोगे, फिर कोई बाकी लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जीत गया तो तुम क्या करोगे, इसलिए कभी हार जीत तो होता ही है, तुम मेहनत करो, अपने आप उधर रिजल्ट आएगा, ऐसे करके बोलते हैं। खुद को कैसे उस टाइम मोटिवेट करती हैं कि ये तो गेम ही था, नेक्स्ट टाइम फिर जीत जाएंगे? हम अपने आप से सोचते कि कोई नहीं रीता, इस बार हो गया, उसको सोचना भी नहीं,
लेकिन हम उस चीज को पूरा भूल जाते हैं। अभी कोई पूछता है कि उस कौन सा में गेम में तुम हारी, उस हम इतना याद नहीं करते हैं। जो जीते हैं वो सब याद करते हैं, और जो हारते हैं तो याद नहीं करते हैं, पूरा भूल जाते हैं। और नेशनल का तो है, और ये डिस्ट्रिक्ट का तो छोड़ देते हैं, उसको तो ऐसे ही मिल जाएगा जैसे कि मेहनत करेंगे तो नेशनल का और इंटरनेशनल में 2 है, और नेशनल में तो है ही सर। कोई एक ऐसा आर्चर मैम जिससे आप मोटिवेट होती हैं, जो आपका रोल मॉडल हो? ये तो सर मुझे नहीं पता, इसलिए कि बाकी लोग जब हम खेल के आते हैं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कि इतना अच्छा रीता खेल रही है बोल के, गार्जियन लोग भी लेके आते हैं। पूरा भीड़ हो जाता है हमारा ग्राउंड में कि हाँ इतना अच्छा खेलती है, कि इतना मेडल लेके आ रही है, इतना वहाँ चाइना जा रही है, ये बांग्लादेश जा रही है बोल के वो लोग न्यूज में देखते हैं, तो फिर आ जाते हैं, बच्चा लोग को लेके आते हैं। फिर बाद में वही दिक्कत हो जाती है कि स्कूल और इधर दोनों ये हो जाता है, तो फिर छोड़ देते हैं लोग। कभी आपने सोचा मैम कि हम भी एक कोच बने, अब हम सिखाएं, इतना मेडल्स जीत लिए हैं तो? सोचते हैं सर कि अभी तो हम खेल लेंगे, खेलने के बाद जॉब ना मिले तो करेंगे हम बच्चा लोग को सिखाएंगे। कभी कभी तो सोचते हैं कि हम भी कोच बनेंगे तो शायद मेरा बच्चा लोग बहुत अच्छा से खेलेगा और मेडल बहुत ज्यादा जीतेगा, सोचते हैं। स्पोर्ट्स कोटा में मैम जॉब भी बहुत कुछ मिलता है, तो आपने कभी अप्लाई किया है? अभी तक तो सर अप्लाई किए थे कि उस टाइम गेम रहता है तो फिर मैं नहीं जाता, गेम पे ज्यादा ये करते हैं। अप्लाई कर तो लेते हैं, पर गेम की वजह से हाँ job गेम रहेगा उस बीच में तो नहीं जाते हैं, फिर गेम के पास चले जाते हैं सर। अभी भी था ये मैं असम राइफल का था, तो हम सीनियर टीम में घुस गए, तो फिर हम छोड़ दिए, असम राइफल नहीं गए, फिर सीनियर टीम में हम लोग का गोल्ड मेडल आ गया सर। मैम एक लड़की को, अभी भी हम लोग इतने ग्रो हो गए हैं, पर लड़की अगर किसी चीज में भाग लेती है तो बहुत सारी चीजों का आज भी मैनेज करना पड़ता है। तो एज अ फीमेल कैंडिडेट आपको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था शुरुआत में और अभी भी? बहुत ज्यादा सर बहुत ज्यादा सुनाते हैं, फिर भी हम तो इग्नोर मारते हैं सबको कि हाँ ये लोग तो सुनाएगा ही, लेकिन मेरा लाइफ में तो वो लोग कुछ नहीं करेगा, कि हमको हेल्प करने वाला तो नहीं है ये लोग, तो इसलिए वो लोगों का बातें में ध्यान नहीं देते हैं। अपने में जो हमको सही लगता है करती हूँ ऐसे। और अभी अगर कोई एक लड़की ज्वाइन करना चाहे तो आप उनको क्या सलाह देंगे? हम तो उन लोगों को बोलते कि आप लोग अच्छा से करना, और हम सर भी बताते कि बच्चे लोगों को बताना, कि हम बता देते कि अच्छा से तुम लोग भी करो, मेहनत करो, कभी कभी तो होता ही है दुखी, तो फिर कुछ भी होता है तो एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करो, या तो हमको बताओ कि क्या दिक्कत हो रहा है, हम भी बताएंगे तुम लोग को, ऐसे करके बोलते हैं। फिर हम लोग ठीक है, लेकिन हम सीनियर यहाँ पे तो अभी सीनियर है, तो फिर उतना तो नहीं बताते, जो जो बताता है तो हम उन लोग को बताते हैं कि नहीं ऐसे होगा वो होगा, फिर हेल्प भी करते हैं सबसे। जब मेरे को बताता था तो नहीं बताता, तो हमको पता नहीं रहेगा तो कैसे कर सकते। आप जैसे यहाँ सीनियर हैं, तो अभी सर नहीं आए हैं, तो आप ही सिखाती होंगी? हाँ मतलब बच्चा लोग आते हैं तो हम लोग भी बताते हैं कि ये शूटिंग वगैरह तो उतना नहीं देखते कि हम लोग शूटिंग करते हैं, जब सर बोलते हैं कि शूटिंग वगैरह भी देखो तब देखते हैं, नहीं तो सर रहते तो सर देखते हैं। और सर का वाइफ है दीदी, तो वो भी आर्चरी करती थी, तो वो सिखाते थे ऐसे। कितना रिस्की होता है मैम ये गेम, क्योंकि तीर है और कान के पास से पार हो रहा है, अगर गलती से लगा बैक जाने का चांसेस, तो उसको कितना रिस्की होता है ये? बहुत ज्यादा रिस्क है सर, इसलिए कि हम लोग डिस्टेंस का हिसाब से चलाते हैं। यहाँ 40 मीटर अलग टारगेट रहेगा, 70 अलग रहेगा, 30 अलग रहेगा, 20 ऐसे सारे अलग रहेगा, लेकिन सब कोई अपना अपना ये करते हैं, तो उतना अब आदत हो गया हम लोग का, तो ठीक लगता है। मैंने सुना है मैम कहीं कि अगर आप तीर धनुष अगर सीख रहे हैं तो उंगलियां कट जाती हैं। हाँ सर, हाँ कट ऐसे मतलब जिसका शूटिंग अच्छा नहीं होता है वो लोगों का हाथ भी कट जाता है, और हाथ सब में लग जाता है बहुत, और चोट पूरा स्ट्रिंग से लग जाता है, तो पूरा खून भी निकल जाता है ऐसे करके। तो उसके लिए मेडिकल कुछ जुगाड़ रखा है आप लोगों ने? नहीं सर, वो तो हम लोग सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा, ये तो छोटा छोटा ये लगने से कुछ नहीं होगा, फिर हम लोग को अच्छा से करना है तो उसको सुधारेंगे तो फिर नहीं लगेगा, जब गलत करेंगे तब लगता है। तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ गलत कर रहे हैं शूटिंग, इसलिए मेरे को लग रहा है, तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा करने का। चोट लगी यानी गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं तब चोट लगता है, नहीं सही करने से नहीं लगता है। हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो आप अपने करियर को अगले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं, कहाँ तक आप जाना चाहते हैं? हम मेरा सर और इस साल तो सोचे हैं कि हम और एक इंटरनेशनल खेलेंगे, तो फिर ट्रायल देने तो गए थे, फिर इसलिए मेरे पास तीर की कमी है, तो सारे तीर मेरा पुराना हो गया और टूट भी रहा,
तो उसके लिए पैसा तो नहीं है, पैसा था लेकिन मम्मी का तबीयत खराब तो उसमें सारे पैसा तो खर्च का तो नहीं। हम सोचे कि जैसे भी मेडिकल में तो होता है कि कैसे भी पैसा जितना खर्च होगा खर्च कर लेंगे, लेकिन वो सही रहेगा। तो उसी में सारा खत्म हो गया मेरा पैसा, तो फिर अभी फिर करने का तो है ही नहीं, तो उसी से चलाते तो इतना ग्रुपिंग भी नहीं आता है। तो हम सर एक बार सर को बोला तो सर पूछ रहे थे कि तेर क्या कमी है, हम लोग सर तेर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सीधा सर लोग पूछ रहे थे कि अच्छा ठीक है जुगाड़ करेंगे, कर रहे होंगे सर लोग, तो उतना तो हमको नहीं पता। आपने मैम गवर्नमेंट से हेल्प मांगने की कोशिश की, जैसे कि इसमें चीज़ें बहुत महंगी हैं और आपने बहुत सारे मेडल्स ला के देश का नाम राज्य का नाम रोशन किया है, तो आपने देश के किसी नेता से या फिर किसी राज्य के किसी से आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की इसके लिए? हाँ किए थे सर खेल विभाग में, तो उन लोग ने कोई एक नहीं किया है। लेटर लिख के दिए थे, फिर 2-3 बार दिए थे, इसके बाद कोई ये नहीं था। किसको लेटर दिया था मैम? अगर डीसी ऑफिस में हम लोग रूपा रानी मैडम को देते हैं, जमा किए थे ऐसे। तो डीसी जैसे चाईबासा के डीसी, तो उन्होंने कोई इस पे डीसी के पास नहीं जाता है शायद, इसलिए नहीं तो डीसी तो बोलते थे कि तुम लोग को जो जरूरत होता है तो हम दे देंगे। फिर डीसी के पास तो नहीं गए, लेकिन ऑफिस में जमा करके हम लोग बोलते कि यहाँ पे जमा करके जाओ, तो हम लोग जमा किए थे ऐसे। तो कब तक कितने दिनों पहले आपने जमा किया था? हो गए सर, साल भर तो हो गए। साल भर से कोई रिएक्शन नहीं आया? नहीं सर। जैसे गेम्स होते हैं तो डीसी या फिर बड़े बड़े एसडीएम वगैरह आते ही हैं देखने के लिए, तो कभी ऐसा हुआ कि गेम के दौरान आपने किसी से बोला कि हाँ भाई मैंने आपको लेटर दिया था आपने पढ़ा नहीं है? उस टाइम तो कुछ नहीं बोले गेम के द्वारा, तो इसलिए अभी इस साल फिर से लिखेंगे। एक साल में एक बार वो लेटर लिखने को बोलता है कि एक साल में एक बार होता है, तो हम इस साल लिखेंगे फिर से बोल के। अभी पिछले साल भी लिखे थे और 23 में भी, 24 में और 25 में लिखना है, फिर से लिखेंगे। इसके बाद इस बार तो हम लोग सोच रहे कि पूरा जाके डीसी के पास जाके या मंत्री के पास जाके मांगेंगे। गेम के अलावा और आप किन क्षेत्रों में इंटरेस्टेड हैं? मेरा तो सबसे ज्यादा तो गेमिंग। हाँ पूरा ज्यादा से ज्यादा तो पूरा सुबह से शाम तक तो ग्राउंड में रहते हैं। इतना कहीं जाना, मतलब जाने में कहीं घूमने के लिए हमको बहुत शौक है। मतलब कहीं संडे को या तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, दोस्त लोग चलो घूम लेते हैं, फिर घूमने चले जाते हैं। फिर एक दिन एब्सेंट करते हैं, सिर्फ संडे को करते हैं, या तो सुबह को नहीं आ पाते तो शाम को, लेकिन ग्राउंड आती है। हमारी ऑडियंस जानना चाहिए कि जो रीता जी हैं वो मूवीज देखती हैं कि नहीं? ज्यादा सर नहीं मूवी देखते सर, हमको नींद आती है। संगीत वगैरह, क्योंकि संगीत जो है मोटिवेट करता है हर चीज के लिए। अगर आप गेम खेलने जा रहे हैं तो अलग तरीके का संगीत है तो वो अलग मोटिवेशन करता है, ऐसा कुछ? ज्यादा संगीत भी सुनते हो लेकिन दिमाग में नहीं घुसता, सिर्फ ऐसे ही सुनते रहते हैं और दिमाग में तो नहीं घुसता। हमको पूछेगा भी तो क्या गाना सुना, हमको नहीं पता, सिर्फ सुनना है ऐसे करके। जैसे आपने गेम खेला, आप जीती, तो कुछ बदलाव नजर आया अपने आप में गेम जीतने के बाद? बहुत सारा सर बदलाव आया गया। इसलिए पहले तो हमको हिंदी बोलने में नहीं आता था, और गांव में तो कैसे अलग टाइप का मतलब रहते थे, तो वो सब बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ चेंज हो गया कि हमको हिंदी बोलना भी आ गया, और थोड़ा बहुत इंग्लिश भी समझ में आती है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं, बोल तो नहीं पाते हैं लेकिन समझ में आती है। तो इतना गेम में आके इतना लोगों से हम सीखे, और रहने का और कहीं जाने का। अभी तो अकेले भी हमको भेजता था कि गेम खेलने जाते तो हम अकेले भी जाते थे, पहले तो कोई साथ जाए तब जाते थे ऐसे। जैसे आपने बताया कि आपको हिंदी में दिक्कत होती थी, तो हिंदी के अलावा आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते थे? हम लोग हो बोलते थे सर, एसटी वाला लोग तो सारे हो बोलते थे, तो बचपन से हम हो बोलते हैं, तो हिंदी नहीं आती। और स्कूल में भी हम लोग ज्यादा से तो हिंदी में बात नहीं करते थे, हो में बात करते थे, गांव में पढ़ते थे ऐसे। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है मैम? अभी तो सर हम बीए लास्ट ईयर में, पंजाब में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम उस टाइम हरियाणा में थे, तो यहाँ आने में दिक्कत होती थी, इतना दूर आना जाना क्यों करेंगे, इसलिए पंजाब में ले लिए थे। गुरुकाशी यूनिवर्सिटी तलवंडी में मेरा कॉलेज है। तो पंजाब से आपने बीए कर रखा है, तो पढ़ाई और गेम दोनों कैसे मैनेज होता है मैम? इसलिए कि हम लोग को वहाँ का सर लोग बोलते हैं कि तुम लोग सिर्फ मेहनत करो, अच्छा से करो और मेडल लेके आओ, हम लोग पढ़ाई कर देख लेंगे। तो एग्जाम हमारा होता है तो हम लोग का ऑनलाइन करा देते हैं, इसलिए हम इतना दूर में है, पंजाब जाना पड़ता है। तो बोलते कि तुम इतना दूर में है
वहीं पे मेहनत करो और यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन करा देंगे। तो ऑनलाइन होता है, हम लोग फिर ऑनलाइन लिख के PDF बना के और ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजते हैं। मैम आपने बखूबी बहुत अच्छा काम किया है। आप झारखंड को अब आपसे जाना जाने लगा है। आर्चरी में आपका नाम सबसे ऊपर आने लगा है झारखंड में। तो कुछ गलतियां भी हो जाती हैं कहीं पे, तो आपको क्या लगता है आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं और आप सजेस्ट करना चाहें आगे आने वाले लोगों को कि आप ये गलती ना करो? सर ऐसे तो हमको याद नहीं है सर, ऐसे गलती तो किए होंगे हम, इतना तो याद नहीं है सर हमको। मतलब एक ऐसा कोई बड़ी गलती आपसे अभी तक गेम को लेके नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। लेकिन गेम के द्वारा जैसे टीम में नहीं घुसते हैं, वो तो इक्विपमेंट के द्वारा सिर्फ हुआ मेरा से गलती कि इक्विपमेंट के द्वारा कमी रहता है उस टाइम होता है, और नहीं तो हम मेहनत तो बहुत करते हैं। इक्विपमेंट की जैसे आपने बताया बात की, तो इक्विपमेंट को बहुत संभाल के रखना पड़ता है। बहुत संभाल के रखना पड़ता है, और हमारा तो एरो को 6 महीने यूज होता है, और तो हम यूज करते हैं अभी तो बहुत दिन यूज करते हैं, तो उसको टूट जाता है, नोक टूट जाता है, एरो टूट जाता है, तो उसमें और फिर इतना ग्रुप ही नहीं आती है, वही दिक्कत होती है हमारा सबसे ज्यादा। तो आप लोग खरीदते कहाँ से होंगे मैम इक्विपमेंट? हम लोग तो सर मतलब यहाँ पे लेके आते हैं, कोरिया से मंगाते हैं। तो हम लोग कोच लोग बाकी पंजाब वाला लोग बेचते हैं, तो वो लोग से कांटेक्ट करके हम लोग मंगाते हैं। जैसे आपको अगर कुछ खरीदना हो तो आप पंजाब से कांटेक्ट करिएगा। हाँ, पंजाब या तो कोलकाता वहीं से मिलता है सर। बहुत सारे लोग हैं मैम जो आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। बच्चे जो हैं जिनको घर से खेलने के लिए मना किया जा रहा है, वो लड़ रहे हैं कि नहीं हमको भी मेडल लेके आना है, उनके लिए एक छोटा सा कुछ मैसेज दे दीजिए, कुछ एक मोटिवेशन दे दीजिए, ताकि वो आपको देख के मोटिवेटेड रहें। घर में तो सर अभी तो बच्चा लोग सबको ही बोलते हैं कि हम लोग, मेरे से बोलते हैं कि जब खेलने जाते तो दीदी आप क्या जीत के आए हैं, हम बोलते कि ये जीत के आए हैं, तो वो लोग बोलते कि हम लोग भी बड़े हो जाएंगे तो आपके जैसे मेडल लेके आएंगे। हम बोलते हैं तुम लोग को क्या करना होगा इसके लिए, बोलते कि हम लोग को मेहनत करना है, तो मेहनत क्या करना तो लोग भी करते हैं। और जब वो लोग के पास मेडल नहीं आता तो नर्वस हो जाते हैं, बोलते कि हम लोग दीदी नहीं जीते हैं, मेडल नहीं आया। हम बोलते कि हार जीत तो होता है, हम भी तो कभी कभी हारते हैं, इसलिए तो फिर हारेंगे तब नहीं तो जीतेंगे कैसे, बोलते हैं। तो बोलते कि हाँ, तो हम भी तो कभी कभी हार के आते हैं, तो फिर भी हम मेहनत करते हैं, ग्राउंड तो आते हैं, तो बोलते कि ठीक है हम लोग भी जाएंगे। तो फिर वो लोग अगले बार जैसे भी मेडल लेके आएंगे तो फिर लेके आता ही है। ऐसे हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मतलब मेरा दीदी लोग का बेटी लोग भी है, मतलब बगल वाले दीदी लोग, वो लोग बहुत मेरे से बात करने आते हैं कि बोलते कि हम लोग भी मौसी कैसे खेलेंगे, फिर हम बोलते कि और मेहनत करो, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, फिर वो लोग ठीक करता था और मेडल ले आता था। अब नेक्स्ट कौन सा मैच है मैम और आपका कब मैच है? अभी सर डेट नहीं आया मेरा, और अभी तो खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें उसके लिए तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए। हमारी दुआ रहेगी मैम कि आप वहाँ भी मेडल लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए, हमारे देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया। यस सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।